बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ़ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे क्या ये निज़ाम जा रहा है और दूसरी जानिब अलीमा ख़ान का KPK में बड़े इस्तकबाल, बड़ा अवामी जमे गफ़ीर और उसके अलावा इमरान ख़ान जंग जीत चुका है, ये किसने दावा किया है। और इसके अलावा जो अमेरिका और ईरान के जंगी मामलात हैं उसमें ईरान का अमेरिकी तैयारी तबाह करने का दावा और अमेरिका के बड़े हमले और इसके अलावा अमेरिका और सऊदी अरब आमने सामने और ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ये सारी खबरों पर आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अब मौजूदा निज़ाम के बड़े अहम रुकन हैं, उन्होंने ये इतराफ़ कर दिया है कि ये निज़ाम फारिग हो गया है, ये फ़ादियत खो चुका है। ये एतराफ़ किया है मौजूदा निज़ाम अपनी फ़ादियत खो चुका है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार यहाँ बैठे हैं मोहसिन नकवी। अब आप मोहसिन नकवी साहब के इस बयान से अंदाज़ा लगा लें कि इस निज़ाम के जो है वो चकोले खा रहा है। निज़ाम जू का तू बरकरार रहा तो आइंदा 10 बरस बाद भी मुल्क इन्हीं मिसाइल से दो चार होगा। वज़ीर दाखिला का इकनॉमिक समिट से खिताब है, तो वज़ीर दाखिला का ये एतराफ़ करना ये काफ़ी है कि मेरा ख़्याल है कि इस अब निज़ाम की जो है वो चूल्हे हिल चुकी हैं। ये निज़ाम बिल्कुल डिलीवर करने में नाकाम रहा है और पाकिस्तानी अवाम का कचूमर निकालने में ये शाना बशाना रहा है। और दूसरी जानिब अब तहरीकें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एहतजाज के सिलसिले आपको आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ते हुए नज़र आएंगे, जैसे कि आज़ाद कश्मीर से लोग निकले हुए हैं, वहाँ पर एहतजाज जारी है। और दूसरा KP में जो अलीमा ख़ान ने मूवमेंट शुरू की है उसमें अवाम का जमे गफ़ीर और बहुत बड़ा इस्तकबाल जिसे कह सकते हैं बाजोड़ में किया गया। और KPK ऐसे लग रहा है जैसे अंगड़ाई ले रहा है कि इस निज़ाम को आखिरी धक्का लगाया जाए। तो अलीमा ख़ान ने वहाँ से ख़िताब करते हुए कहा कि 3 साल से इमरान ख़ान जेल में है, नारों का वक्त ख़त्म हो चुका है, काम करने का वक्त है, तैयारी पकड़ें, अपने MNA MPAs से आपने काम करवाना है। अलीमा ख़ान ने कहा कि हम किराए पर लाए गए लोग नहीं, हम इमरान ख़ान के लिए निकल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अपनी आज़ादी के लिए ख़ुद निकलें और जहाँ कोई जलसा नहीं उन्होंने कहा हो रहा। और जितनी बड़ी तादाद थी आप सोशल मीडिया पे उनकी वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। सब लोग इमरान ख़ान के प्यार में यहाँ मौजूद हैं और दूसरी तरफ लोग करोड़ों रुपये लगा कर जलसे करते हैं, लेकिन ये जज्बा जुनून कहाँ से लाओगे। इमरान ख़ान ने सब के अंदर प्यार पैदा कर दिया है और ये बात बिल्कुल ठीक है। और इमरान ख़ान के साथ लोग जुड़ चुके हैं। इमरान ख़ान के का जादू जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है, ये तो साबित हो चुका है। और तीसरा कि इमरान ख़ान जंग कैसे जीत गया, ये इंकशाफ सेनेटर जो हैं मुश्ताक उन्होंने किया है। उन्होंने कहा यह अमर तयशुदा है कि इमरान ख़ान ये जंग जीत चुके हैं। उन्होंने मुसलसल 3 साल अपनी अहलिया, भांजे और पार्टी क़यादत के हमरा इन कठिन हालात का सामना किया है। यहाँ तक कि मुखालफिन की जानिब से इनकी आंख को भी नुकसान पहुँचाया गया, मगर वो मुकम्मल साबित कदमी से डटे रहे। उन्होंने कैद तन्हाई की सोबतें बर्दाश्त की जिनका मकसद इन्हें नफसियाती तौर पर आजमाना था। एक ऐसा शख्स जिसने तमाम उम्र नहायत शाहाना और पुरसाइज ज़िंदगी गुजारी हो, जो एक आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत हो। और गैर मामूली बात है कि इन तमाम तर मसाइब और आजमाइशों के बावजूद ये एक अटल हकीकत है कि इमरान ख़ान ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया और अब वो जंग जीत चुके हैं। तो ये सेंटर मुश्ताक गनी भी बार बार कह रहे हैं। तो ये निज़ाम जो है मुझे नहीं लग रहा कि अब ज़्यादा देर चल पाएगा। ये महीनों की भी अब बात ज़्यादा देर नहीं रह गई, ये ज़्यादा महीने भी नहीं चलेगा जो सूरत हाल नज़र आ रही है। तो अब आते हैं इंटरनेशनल सूरत हाल की तरफ। ईरान पर जो हमले हैं और जदीद अमरीकी तैयारी तबाह करने का दावा है, ट्रंप पर दबाव है, इस पर बात करते हैं। पासदारान इंकलाब का उर्दन में मुतअद्दिद अमरीकी F-35 जंगी तैयारी तबाह करने का दावा है। ईरानी पासदारान इंकलाब ने दावा किया है कि उर्दन में अमरीकी फ़ौजी बेस पर किए गए हमलों में मुतअद्दिद F-35 तैयारे तबाह हुए हैं। और दूसरी जानिब ईरान पर अमरीकी फ़िज़ाई हमले मुतअद्दिद अहदाफ़ को निशाना बनाने का दावा। तेहरान अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि इसने ईरान में पासदारान इंकलाब के दर्जनों फ़ौजी अहदाफ़ पर बड़े पैमाने से हमले किए हैं, जिससे अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई एक रोज़ कबल अमरीकी फ़ौज पर किए गए मुबैना ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के जवाब में की गई है। सेंटकॉम के बयान के मुताबिक हमलों में ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़या फ़ौजी कमांड सेंटर्स और मिसाइल और ड्रोन तनसीबात और साहली दिफाई मराकज़ और बहरी फ़ौजी सलाहियतों से मुतल्लिक़ अहदाफ़ को निशाना बनाया गया है।
تو یہ امریکہ کا دعویٰ ہے۔ اور دوسری جانب اب صورتحال یہ ہے کہ ایران کے خلاف جنگی حکمت عملی پر امریکی عسکری اور سیاسی قیادت میں اس ٹائم اختلافات نظر آ رہے ہیں اور ٹرمپ دباؤ کا شکار ہیں۔ فوجی کارروائیوں کے حوالے سے امریکی عسکری اور سیاسی قیادت کے درمیان حکمت عملی پر اختلافات۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس پینٹاگون کے اعلیٰ حکام اس بات پر مختلف رائے رکھتے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ کو کس حد تک وسعت دی جائے۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کو ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فضائی حملوں کے حامی ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کے مجوزہ منصوبے کے تحت فضائی کارروائیاں تقریباً 2 ہفتے تک جاری رہ سکتی ہیں۔ اور دوسری جانب جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین اور امریکی وزیر دفاع جو ہیں وہ متعدد حکمت عملی اختیار کرنے کے حامی بتائے جا رہے ہیں۔ تو اس میں تو امریکہ میں اب بھی تقسیم نظر آ رہی ہے، اور بڑے پیمانے پر ان کا مالی جو ہے وہ نقصان بھی ہو رہا ہے اور ان کا جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ تو امریکہ کو تو یہ عادت ہی نہیں تھی۔ امریکہ تو جیسے پلٹتے جھپٹتے جیسے جاتے تھے قبضہ، جیسے وینزویلا پر کیا، تو امریکہ تو اس چکر میں تھا۔ تو امریکی انتظامیہ کو اس میں انتہائی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اور دوسری خبر بڑی یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب جو ہیں وہ آمنے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کی جانب سے عراق میں کیے گئے حملے عراقی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب سعودی وزارت خارجہ نے اردن پر ایران کے جانب سے کیے گئے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائیاں بین الاقوامی اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ تو صورتحال یہ بن رہی ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ آمنے سامنے بیان بازی میں آ چکے ہیں، اور جو امریکہ چاہتا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کروانے جا رہا ہے۔ اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے تو یہ جنگ بڑی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ عربوں اور ایران کی اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر یہ باہر سے بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، مال بھی کھائیں گے اور اسلحہ بھی بیچیں گے۔ تو ہمیشہ سے ان کی پالیسی تو یہی رہی ہے۔ آنے والے دن یہ طے کریں گے کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ ابھی تک اس حوالے سے کوئی صورتحال کلیئر نہیں ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔